Non-stop 100. अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन भारत आ सकता है। किसी भी वक्त बाली गए अधिकारी उसे हिंदुस्तान लेकर रवाना हो सकते हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच छोटा राजन को एक चार्टर प्लेन से भारत लाया जाएगा। इसके लिए इंडोनेशिया पुलिस ने भी अपनी सहमति दे दी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि छोटा राजन को मुंबई लाया जाएगा। उसे मुंबई की आर्थर रोड जेल के अंडा सेल में रखा जाएगा। रेलवे मंत्रालय में जॉइंट सेक्रेटरी पद पर तैनात अधिकारी और उनकी बेटी से दिल्ली में बदसलूकी का मामला सामने आया। आरोप ओला कैब के ड्राइवर का। जानकारी के मुताबिक कैब में जीपीएस नहीं लगा हुआ था और बुकिंग के समय जिस ड्राइवर का जिक्र था वो गाड़ी नहीं चला रहा था। बढ़ती असहिष्णुता पर शाहरुख के दिए बयान पर भड़की बीजेपी। कैलाश विजयवर्गीय ने बताया देशद्रोही। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा शाहरुख भारत में रहते हैं लेकिन उनका मन पाकिस्तान में है। बीएचपी नेता साध्वी प्राची ने शाहरुख को बताया पाकिस्तानी एजेंट। कहा शाहरुख रहते खाते हिंदुस्तान में हैं लेकिन गीत पाकिस्तान के गाते हैं। शाहरुख ने अपने जन्मदिन पर आज तक से बातचीत में देश में बढ़ती असहिष्णुता पर जताई थी चिंता। अवार्ड लौटाने वालों का किया था समर्थन। अभिनेता कमल हसन ने कहा मैं नहीं लौटाऊंगा सम्मान लौटाकर सरकार का अपमान नहीं करना चाहता। देश में बढ़ती असहिष्णुता के खिलाफ कांग्रेस का संसद भवन से राष्ट्रपति भवन तक का मार्च। सोनिया राहुल के साथ कांग्रेस के सभी दिग्गज नेताओं की मौजूदगी। केंद्र सरकार पर देश में माहौल बिगाड़ने का आरोप। मार्च निकालने से पहले संसद भवन में गांधी की प्रतिमा के सामने इकट्ठे हुए कांग्रेसी बाद में राष्ट्रपति भवन जाकर राष्ट्रपति को सौंपा ज्ञापन। दिल्ली में 84 दंगे को लेकर सिंह संगठनों ने कांग्रेस के खिलाफ किया प्रदर्शन। पुलिस ने सभी को रास्ते से हटाया। एमसीडी के तीनों मेयर और सभी पार्षदों ने केजरीवाल के खिलाफ खोला मोर्चा। फंड को लेकर सीएम के घर का किया घेराव। आरएसएस के मुखपत्र पांचजन में छपे लेख के विरोध में जेएनयू के छात्रों का प्रदर्शन। लेख में कैंपस में मौजूद हालात पर की टिप्पणी। पांचवें और आखिरी चरण के चुनाव प्रचार से लौटते ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना के एक रेस्टोरेंट में डोसा खाने पहुंचे। बीजेपी नेता अश्विनी चौबे ने दरभंगा में कहा कि उनकी पार्टी की सरकार बनी तो नीतीश कुमार को पाकिस्तान और लालू यादव को बांग्लादेश भेजेगी जनता। बिहार में चुनाव प्रचार के बाद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पहुंचे सोमनाथ मंदिर। परिवार समेत की पूजा अर्चना। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि बीजेपी अगर कल्याण डोंबिवली नगर निगम के मेयर पद पर अड़ी रहती है तो अलग हो सकते हैं रास्ते। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मुंबई में बाइक एम्बुलेंस सेवा का किया उद्घाटन। शीना बोरा मर्डर केस में पीटा मुखर्जी के बेटे राहुल समेत 5 लोगों के बयान दर्ज। पूछताछ के दौरान फूट कर रोया। करीब 6 घंटे तक राहुल मुखर्जी से हुई पूछताछ। मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज हुआ बयान। हार्दिक पटेल की याचिका पर आज गुजरात हाईकोर्ट सुना सकती है फैसला। देशद्रोह का मामला खारिज करने के लिए हार्दिक ने दी है याचिका। जजों की नियुक्ति के कोलिजियम सिस्टम को और बेहतर बनाने पर सभी पक्षों के सुझाव आज सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ सुनेगी। दिल्ली में महिला यात्री से रेप करने के दोषी उबर कैब ड्राइवर शिव कुमार को उम्र कैद की सजा। 1 साल से भी कम वक्त में फास्ट ट्रैक अदालत ने दिया फैसला। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 3 नक्सलियों को ढेर किया। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में जहरीली क्लोरीन गैस लीक होने से एक महिला की मौत। वेल्डिंग वर्कशॉप से लीक हुई गैस। हादसे में 30 से ज्यादा लोग अस्पताल में कराए गए भर्ती। 5 की हालत गंभीर। मध्य प्रदेश के खरगोन में विवाद के बाद एक युवक को रिश्तेदार ने सीने में मारा तीर। सीने में लगे तीर के साथ इलाज के लिए युवक ने किया 200 किलोमीटर का सफर। इंदौर के डॉक्टरों ने करीब 3 घंटे तक चले ऑपरेशन के बाद युवक के सीने से निकाला तीर। युवक की हालत अब काफी बेहतर है। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक ज्वेलरी शॉप में 3 नकाबपोश महिलाओं ने चोरी की। सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की वारदात।
यूपी के हापुड़ में एक कॉलेज के प्रिंसिपल ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों को रिवॉल्वर दिखाकर धमकाया। दाखिला रद्द होने का विरोध कर रहे थे छात्र। यूपी के पीलीभीत में एक सौतेली बहन ने अपने भाई को 1.5 साल तक बंधक बनाकर रखा। सगी बहन ने पुलिस की मदद से युवा को छुड़ाया। यूपी के मिर्जापुर में एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में 2 छात्र गुटों में भिड़ंत। इंस्टीट्यूट प्रबंधन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान आपस में भिड़े छात्र गुट। यूपी के सहारनपुर में संदिग्ध हालत में गोली लगने से एक कांस्टेबल की मौत। आला अफसरों ने दिए मामले में जांच के आदेश। यूपी एसटीएफ को बड़ी कामयाबी। इलाहाबाद से छोटा राजन गैंग के 3 गुर्गे गिरफ्तार। हथियार के साथ कई दस्तावेज भी बरामद हुए। गोंडा में हाई टेंशन तार की चपेट में आकर एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत। हादसे में एक बच्ची बुरी तरह घायल। बिजनौर में पुरानी रंजिश के चलते एक डॉक्टर की गोली मारकर हत्या। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। कानपुर में यौन शोषण के आरोपी स्कूल प्रबंधक की गिरफ्तारी को लेकर महिलाओं का प्रदर्शन। एसएसपी दफ्तर के सामने दिया धरना। अखिलेश सरकार में मंत्री बने मदन चौहान के स्वागत के लिए एसपी कार्यकर्ताओं ने डीएनडी पर लगाया जाम। 1.5 घंटे तक लोगों को झेलनी पड़ी मुसीबत। मथुरा में एसपी के स्थानीय नेता पर मेरठ की एक महिला को शादी का झांसा देकर रेप का आरोप। पुलिस ने दर्ज किया मामला। लखनऊ पुलिस ने एसपी पार्षद अतुल यादव के हत्यारों को पकड़ने का किया दावा। 2 लोगों को गिरफ्तार किया। मथुरा में एक थाने में किन्नरों ने जमकर किया हंगामा। नकली किन्नरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। दिल्ली के तिलक नगर में घर के सामने कार पार्क करने पर एक शख्स ने पड़ोसी को मारी गोली। घायल शख्स की हालत गंभीर। दिल्ली के त्रिलोकपुरी में 72 साल की महिला की घर में घुसकर गला रेतकर हत्या। पुलिस को लूटपाट का शक। राजधानी दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में सजाया गया तिरुपति बालाजी का दरबार। दिल्ली में 9 दिनों का उत्सव ठीक उसी अंदाज में मनाया जाता है जैसे तिरुपति में होता है। तिरुपति से 150 पुजारी और 100 सेवादार भी पहुंचे। मुंबई में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से की मुलाकात। कहा कोई समस्या हो तो उसका समाधान जरूरी। पुरस्कार वापसी पर बोली फिल्म अभिनेत्री कल्की कोचलिन। लोगों में बेहद नाराजगी। ये ऐसा देश नहीं जहां लोग अपनी बात रखने से डरें। पंजाब के संगरूर में घर में रखे 2 रसोई गैस सिलेंडरों में ब्लास्ट। हादसे में 2 महिलाओं की मौत, 11 जख्मी। राजस्थान के अलवर में खनन माफिया ने अवैध खनन रुकवाने गए एक कांस्टेबल को ट्रैक्टर से कुचला। लखीराम जाटव की मौके पर हुई मौत। एनसीपी विधायक जितेंद्र आव्हाड ने साईं बाबा पर शंकराचार्य के बयान को बताया निंदनीय। कहा साईं पर बयान देने वाले शंकराचार्य हैं कौन। राजस्थान के झालावाड़ में अज्ञात लोगों ने धारदार हथियार से एक युवक की हत्या कर दी। पुलिस मामले को आपसी रंजिश से जोड़कर देख रही है। उदयपुर में रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और एनडीआरएफ की टीम ने किया मॉक ड्रिल का आयोजन। आपात स्थिति से निपटने के लिए पर की गई तैयारी। पश्चिम बंगाल के कदमबागची में सब्जी कचौड़ी बेचने वाले कन्हई साहा 2007 से चला रहे मोहल्ले के बच्चों के लिए स्कूल। बेहद कम फीस में होती है पढ़ाई। राजस्थान के कोटा में प्राइमरी टीचरों ने सैलरी और रेगुलर किए जाने की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। सीएम वसुंधरा राजे के लिए की गई आरती। यूपी में अब सरकारी सहायता से बनाए जा रहे शौचालयों की तस्वीर इंटरनेट के जरिए विभाग की वेबसाइट पर करनी होगी अपलोड। पंचायती राज विभाग का निर्देश। मध्य प्रदेश के हरदा में गंजाल नदी पर बन रहे बांध का आदिवासियों ने किया है विरोध। पंजाब के लुधियाना में धर्म ग्रंथ से बेअदबी के विरोध में सिख संगठनों ने किया विरोध प्रदर्शन। मधेशी आंदोलन में पुलिस फायरिंग में मारे गए दरभंगा के युवक आशीष की मौत के बाद घर में पसरा मातम। छठ मनाने ननिहाल गया था युवक। रक्सौल में भारत नेपाल सीमा पर मधेशियों के आंदोलन के चलते तनाव जारी। नेपाली पुलिस के साथ ताजा झड़प में कई लोग घायल। मधुबनी जिले के रामबाग गांव के लोग अपने यहां आखिरी चरण में होने वाले मतदान का करेंगे बहिष्कार। बिजली नहीं होने से गुस्से में हैं लोग। बिहार के सहरसा में 2 दर्जन गांव में बंदरों का आतंक। वोटिंग से पहले लोगों ने कहा हमें बिजली, पानी और सड़क नहीं चाहिए, हमें बंदरों से मिले छुटकारा।
बेगूसराय में एक होटल के कैश काउंटर से 15,000 की चोरी करने वाला युवक सीसीटीवी में कैद। बोधगया में अमेरिका से आए डॉक्टरों ने गरीब बच्चों के इलाज के लिए लगाया फ्री हेल्थ कैंप। 8 नवंबर तक फ्री में होगा इलाज। जयपुर में एक फार्म हाउस में चल रहे रेव पार्टी पर पुलिस का छापा। 12 लड़के समेत 44 लोग हिरासत में लिए गए। बीकानेर में एक साथ डेंगू के 27 नए मामले सामने आने से हड़कंप। मरीजों के लिए बनाया गया स्पेशल वार्ड। जयपुर में शराब बिक्री के खिलाफ आमरण अनशन पर बैठे एक सामाजिक कार्यकर्ता की मौत। परिवार को संतावना देने पहुंचे वसुंधरा के 2 मंत्रियों का लोगों ने किया विरोध। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने ऑटो की सवारी। निवेशकों को रिझाने के लिए लोक कलाकारों की पेंटिंग से ऑटो की सजावट। राजकोट में एक उपद्रवी ने दुकान में लगाई आग। सीसीटीवी में कैद हुआ शख्स। पुलिस कर रही है तलाश। बस्तर में नकली ग्रामीणों को हथियार चलाने की दे रही है ट्रेनिंग। ड्रोन से ली गई तस्वीरों के बाद हुआ खुलासा। बीजापुर में पुलिस और सीआरपीएफ जवानों पर ग्रामीण महिलाओं के साथ छेड़खानी का आरोप। पीड़ित महिलाओं ने जिले के कलेक्टर से किया शिकायत। बिलासपुर में डाका डालने वाले बांग्लादेशी गिरोह का भंडाफोड़। पुलिस ने गिरोह के 6 लोगों को गिरफ्तार किया। धमतरी में कर्ज से परेशान एक किसान ने कीटनाशक पीकर की खुदकुशी। लेखराम पर 10 लाख से ज्यादा का कर्ज था। रायपुर में सिंगर कैलाश खेर की सजी महफिल। कैलाश खेर के गाने सुनकर झूमने पर मजबूर हो गए लोग। पश्चिम बंगाल के मालदा में अंधविश्वास का खेल। सांप काटने से एक युवक की मौत के बाद उसे फिर से जिंदा करने के लिए 2 बार तांत्रिक के पास ले जाया गया। दार्जिलिंग में 3 दिनों तक लोक नृत्य कार्यक्रम का आयोजन। 2013 में हर साल आयोजित किया जाता है कार्यक्रम। असम के जोरहट में लुटेरों ने एटीएम मशीन को बनाया निशाना। लूटी गई रकम का अभी तक नहीं चल सका है पता। यूपी के शाहजहांपुर में 50,000 रिश्वत लेते गिरफ्तार हुआ जिला पूर्ति अधिकारी। विजिलेंस की टीम ने किया गिरफ्तार। दिवाली पर सूरत में ज्वेलरी की दुकानों में ग्राहकों की जुट रही है भीड़। दुकानदारों के मुताबिक पिछले साल की तुलना में इस साल 35% ज्यादा बिक्री। 5 नवंबर से शुरू हो रही है टेस्ट सीरीज के लिए मोहाली पहुंची टीम इंडिया। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए फिट हैं अश्विन। मोहाली के पिच पर फिरकी गेंदबाजों को मिलेगी मदद। पिच पर 4 दिन से पानी नहीं डाला गया। आईपीएल के सीईओ सुंदर रमन का इस्तीफा। लोधा कमेटी की अगली सुनवाई के पहले रमन ने छोड़ा पद। पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक ने टेस्ट से लिया संन्यास। इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट की दूसरी पारी में 0 पर आउट हुए मलिक। प्रो रेसलिंग लीग सबसे महंगे बिके योगेश्वर दत्त। हरियाणा ने करीब 40 लाख में खरीदा। सुशील को यूपी ने 38 लाख दिया। उत्तराखंड के हल्द्वानी में एक मुस्लिम परिवार 2 पीढ़ियों से दीपावली के लिए बनाता है बताशे और दूसरी मिठाइयां। वाराणसी में एक मैनेजमेंट स्टूडेंट ने किया स्पेसशिप देखने का दावा। अमेरिका के फ्लोरिडा में एक कार चोर की गिरफ्तारी का बेहद चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। पुलिस ने काफी दूर तक पीछा कर इस कार चोर को पकड़ा। मिस्र के सिनाई में क्रैश हुए रूसी एयरलाइंस के विमान के मलबे की जांच में काम जारी। 3 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है मलबा। ऑस्ट्रेलिया के बाद दक्षिण अफ्रीका ने भी अपनी महिला क्रिकेट टीम को बांग्लादेश भेजने से इनकार कर दिया। इंडोनेशिया में ज्वालामुखी फटने से बाली में विमानों की आवाजाही पर असर पड़ा है। कई एयरलाइंस ने रद्द की है बाली से अपनी उड़ानें। क्रीमिया के द्वितीय विश्व युद्ध के एक बम को समुद्र के अंदर धमाका कर नष्ट किया गया। उत्तरी चीन के जिलिंग प्रांत में घने कोहरे की वजह से एक्सप्रेसवे पर कई हादसे हुए। हादसे के बाद गाड़ियों में लगी आग। 2 की मौत, 14 घायल। पुर्तगाल में आई बाढ़ से भारी नुकसान की तस्वीर आई है सामने। स्थानीय नागरिकों की तरफ से अपलोड वीडियो में मिली हालत की जानकारी। यमन के मुखाला में चक्रवाती तूफान से जनजीवन प्रभावित। हजारों लोग सुरक्षित स्थानों पर भेजे गए।